विजय दिवस पर पीएम मोदी और सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। पीएम ने एक्स पर पोस्ट में 1971 में तिरंगा फहराने वालों को नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर किया पोस्ट। विजय दिवस पर बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया वीरों को नमन। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर किए पुष्प अर्पित। पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया गया विजय दिवस। फोर्ट विलियम के विजय स्मारक पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। देश भर में मनाया जा रहा विजय दिवस। चेन्नई में विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। दिल्ली में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विजय दिवस पर किया वीरों को नमन। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। विजय दिवस पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सेना हमेशा पराक्रमी रही है। आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भारत की सीमाएं सुरक्षित है। संजय राउत का केंद्र सरकार पर आरोप। बोले जो सरकार है वो संविधान के खिलाफ काम कर रही है, लेकिन 400 पार को ब्रेक लग गया, इसलिए हम संविधान पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार राष्ट्रपति भवन पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा डिसनायके। दिल्ली में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर बोले सरकार विकास के लिए काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश को विकसित किया जाए। जो योजनाएं बनी है उसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का देहांत। अमेरिका में ली अंतिम सांस। यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र पर बोले योगी आदित्यनाथ, सत्र में विधायी कार्यों के साथ ही पेश होगा अनुपूरक बजट। सीएम योगी बोले मेरे सभी से अपील होगी कि सदन की कार्यवाही सुगमता के साथ चलाया जाए। जनता से जुड़े हुए, विकास के जुड़े हुए मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा हो। सरकार इससे भी सहयोग चाहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले सरकार मुद्दों को हल करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। हम चाहते हैं कि सदन ठीक से चले। सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देगी। सपा के विरोध पर बोले डिप्टी सीएम, इस तरह का विरोध सपा के आचरण का हिस्सा बन चुका है। बेहतर होगा कि वो मुद्दों को सदन में उठाए। महाराष्ट्र कैबिनेट पोर्टफोलियो आवंटन पर बोले उदय सामंत, अगले 2 से 3 दिनों में पोर्टफोलियो की घोषणा की जाएगी। महायुति सरकार पर प्रियंका चतुर्वेदी का निशाना। बोली खबर यह भी है कि जिन्हें एमएलए को मंत्रालय नहीं मिला है वो इस्तीफा भी देने को तैयार है। राज्यसभा में निर्मला सीतारमण का कांग्रेस पर निशाना। बोली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में कांग्रेस के नाम रिकॉर्ड। वित्त मंत्री बोले 1975 में नेहरू के ऊपर लिखी पुस्तक पर लगाया गया प्रतिबंध। किस्सा कुर्सी का मूवी पर भी इसलिए प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि इंदिरा और उनके बेटे पर सवाल उठाए गए थे। संविधान पर चर्चा पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हमारा संविधान निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन हुए हैं। गौरव गोगोई बोले बीजेपी केवल गांधी नेहरू परिवार का अपमान करती है, वो देश के मुद्दे नहीं उठाते। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले हम प्रदेश के विकास और कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखकर काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन का समय बर्बाद कर रहा है।
यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, बोले एक मंदिर 4 दशक से बंद था, लेकिन कांग्रेस और सपा ने एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए सरकार बनाई। शिवपाल यादव का बीजेपी पर हमला, बोले सरकार सदन नहीं चलाना चाहती है, अगर सदन नहीं चलेगा तो हम मुद्दे कैसे उठाएंगे। शिवपाल यादव बोले विपक्ष सदन चलाने के लिए तैयार है, हम सभी मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। मौजूदा सरकार अब तक की सबसे भ्रष्ट और धोखेबाज सरकार है। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे ने की संभल और बहराइच पर चर्चा की मांग, बोले पूरे देश में चर्चा के विषय बने दोनों मुद्दे, सदन में भी इन मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले मुझे खुशी है, 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद हम अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। अमित शाह की घोषणा, नक्सलवादियों से प्रभावित परिवारों को सहायता देगी केंद्र सरकार, इस काम में राज्य सरकार करेगी सहायता। अमित शाह बोले मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के अभियान में अपना समर्थन दें। चेन्नई लौटे विश्व शतरंज चैंपियन गोकुलेश डी बोले मैं यहां आकर बहुत खुश हूं, आप लोग अभिभूत हैं और अपना मुझे आशीर्वाद देते रहिए, आपने मुझे बहुत ऊर्जा दी है। महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट विस्तार, नागपुर में विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। गाजियाबाद में स्टूडेंट को हुआ टीचर से प्यार, भागकर की शादी, 16 साल बाद हरियाणा से गिरफ्तार। आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, महंगे शौक उधारी की रकम चुकाने के लिए करते थे चोरी। झांसी में फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कार्रवाई, श्रीजी अल्ट्रासाउंड सेंटर को प्रशासन ने किया सीज। कुशीनगर में गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, बाइक सवार महिला की मौत, युवक हुआ घायल। गाजियाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा से लेकर कई अन्य मामलों में चोरी का खुलासा, एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर दिया था घटना को अंजाम। फर्रुखाबाद में शराबी शिक्षक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। सहारनपुर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, कहासुनी के बाद एक ही परिवार के लोग आपस में भिड़े। बरेली में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, फायरिंग में 2 अपराधियों को गोली लगी, ज्वेलर्स लूटकांड मामले में शामिल थे बदमाश। नेपाली सेना प्रमुख जनरल सेगडेल ने किए रामलला के दर्शन, भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए आए थे भारत। शेख हसीना पर लोगों को जबरन गायब करने का आरोप, एक्शन बटालियन का इस्तेमाल कर लोगों को दी यातनाएं। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को निकालेंगे ट्रंप, ये अवैध प्रवासी, इनके पास कागज नहीं, अमेरिका ने भारत को गैर मददगार देश बताया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति पद से हटाए गए यून सुक योल के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास। अब साउथ कोरिया के पीएम चलाएंगे देश, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने खुशी मनाई। मैंगो फैशन टाइकून इसाक इंडिक की दुर्घटना में मौत, पहाड़ी से फिसलकर पैर फिसले, 150 मीटर नीचे गिरे। रूस यूक्रेन के बीच भयंकर युद्ध जारी, कीव ने बदला कमांडर। सीरिया में रूस ने सैनिकों को मोर्चे से बुलाया, दोनों अड्डा को छोड़ने की योजना घोषित नहीं की। गाजा में नहीं थम रहा मौत का तांडव, इजरायली ने की बमबारी, मारे गए 22 फिलिस्तीनी। अमेरिका में रेप के आरोप में महिला ने 3 खिलाड़ियों को दिलवाई सजा, अब 18 साल बाद कहा मैंने झूठ बोला था। अमेरिका में 2 साल के बच्चे ने गलती से मां पर चलाई गोली, हुई मौत,
पुलिस ने मृतक महिला के बॉयफ्रेंड को किया गिरफ्तार।